क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम की वारदातें जब आवाम के लिए लम्हे फिक्रिया बन गईं। क्या हुआ, गाड़ी चोरी हो गई? जी 5792। इन कार्रवाइयों का अहवाल क्या रहा, ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तुमने किया था उसको, क्या हुआ? सर हमने आउटडोर में जाके देखा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसे ही। एरिया हमने विजिट कर लिया फाइनल स्टेजेस पे। हाँ। सर ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी साइकी एक है। यस, क्या कहते हो? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 448। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 454। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 6। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2973। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम कोशिश, काविश और जुस्तजू हमेशा यही करते हैं कि अवामुन्नास हमेशा मुमकिना खतरात से महफूज रह पाएं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब के गिरदोनवाह और यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी या चोरी की गई 100 से भी जायद कारों की वारदातों पर मबनी वो अहवाल कि जिसमें अवाम करोड़ों की मालियत से महरूम हो गए। ये सब जहां जैसे जिस तरह सरसद हुआ, हम आपको बिल्कुल उसी तरह और उन्हीं जराइम पेशा नासिर के नाते आप तक पहुंचा रहे हैं।
रात की तारीकी हो या दिन की रोशनी, जराइम पेशा अफराद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी मजमूम कार्रवाइयां किसी न किसी तौर जारी रखते हैं। कितने लोग थे? 4 लोग थे, 4। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि ये जो वाक़े हो रहे हैं इन पे तवज्जो दें और कंट्रोल करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसा ही होता है अक्सर इन मकामात पर। जराइम की होने वाली इन वारदातों की रोकथाम का सिलसिला मजबूत होना चाहिए। और नाजरीन, ऐसी ही जराइम की वारदात अवामुन्नास के लिए यहां दर्द सर बनती जा रही थीं। एक कार यूं ही आकर सामने रुक गई और कार नशीन गाड़ी से निकलकर चल दिए। और इसके साथ ही जुर्म की ये दास्तान शुरू हो गई। दुनिया की निगाहों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है ये कि कैसे चालाकी के साथ इस कार का जायजा ले रहा है। करीब रहने वालों को चाहिए ये कि ऐसे लोगों से ये मालूमात जरूर हासिल करें कि वो कौन हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे हर एक अपनी अपनी धुन में मगन है। और इसके बाद जेब से कोई चाबी निकालकर कमाल चालाकी से इसने इस कार्रवाई का आगाज कर दिया। और देखते ही देखते बिना किसी खौफ खतर ये कमबख्त रवानगी की तैयारियां करने लगा। इसके बाद बिल्कुल यूं ही एक और वक़ुआ सरज़द हो गया। यानी आने वाली इस कार में मौजूद ये बच्चे हंसते मुस्कुराते अपने दरवाजे पर आकर रुक गए। ये ताकि मुमकिना खतरे के वक्त आप आगाह हो सकें। बिल्कुल इसी तरह जाती हुई ये गाड़ी लौट आई। हर जानिब का जायजा लिया जाता रहा। और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। अहले खाना को यह खबर भी ना हुई कि बाहर क्या कुछ गुजर गया। नाजरीन, दिन की रोशनी में हम और आप ज्यादातर अपने आप को महफूज जानते हैं कि सूरज निकला हुआ, सैकड़ों की आमद और रफ्त, ऐसे में कोई क्या कर सकता है। और इस जानिब
ये खुफिया काम के दरमियान ये सब कुछ जारी था, मगर किसी ने पलट के ये भी ना पूछा कि तुम कौन हो। नाजरीन, मुस्तकिल होने वाली वारदातों से अखबारात की खबरों में मजीद इजाफा होता जा रहा था। बगौर कार थेफ्ट की बढ़ती वारदातों का अहवाल जानकर उलझनों का शिकार दिखाई देने लगे। फिर कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। सैयद मोबाइल शॉप है। नाजरीन, इधर ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब एक आगाज हो गया। इन लुटेरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें खौफ खुदा ही ना हो। नाजरीन, गाड़ी पर हाथ मार मार कर ये जराइम पेशा नासिर ये चेक करते हैं इस गाड़ी में कहीं कोई डिवाइस तो नहीं। इसी अंदाज से इस कार के चारों जानिब घूमते हुए जायजा लिया जाता रहा। इसके बाद नाजरीन इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की तगदो शुरू हो गई। आखिरकार इसका दरवाजा खुल गया। इसके बाद यहां क्या हुआ ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है। इसी तरह यह गाड़ी रवाना हो गई। यहां होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हर एक के लिए अज़ाब जाम बनकर रह गई। आवाम की बढ़ती हुई परेशानियां उलझनों की जबान बनती जा रही थी। इंशाल्लाह हमारा मराल गिरा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। हम ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं और इसको हम अपना फरीज़ा समझकर अदा कर रहे हैं। हमारी बच्चे, हमारी हर चीज़ एक साइड पे और हमारी जो ड्यूटी है वो एक साइड पे है। गर्मी हो या सर्दी हो, हमने अपना ये जो फरीज़ा है ये अदा करना है और ये ड्यूटी हमारा फ़र्ज़ है। और नाजरीन, अगले ही मोड़ पर जराइम पेशा नासिर की जानिब से एक नई कार्रवाई मंजर आम पर उभरने लगी। इलाका पुलिस की किताबों में होने वाले जराइम की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी।
तमाम तर कोशिशों को यकजा करते हुए जराइम पेश अनासिर की खोज में कानून के एहलकार निकल पड़े। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक नई वैगन टाइप की गाड़ी सरे राह यूं ही आकर रुक गई। मालिक को यह गुमान भी न होगा कि आगे क्या होने वाला है। यहां हर एक अपनी राहों में मसरूफ नजर आया और ये अपने काम में मसरूफ। आते जाते लोगों को क्या मालूम कि यहां क्या हो रहा है। और देखते ही देखते ये सब शुरू हो गया। नाजरीन, मुस्तकिल होने वाली वारदातों से अखबारात की खबरों में मजीद इजाफा होता जा रहा था। कानून के एहलकार बगौर कार थेफ्ट की बढ़ती वारदातों का अहवाल जानकर उलझनों का शिकार दिखाई। नाजरीन, हम जराइम की जो भी दास्तानें अब तक पहुंचाते हैं उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि अवामुन नास को आगाह किया जाए कि मुमकिना खतरात से किस तरह महफूज रहा जा सकता है। यही मसाइल कानून के एहलकारों के सामने मौजूद थे, और ये सब इन मामलात से किस तरह नबर्द आजमा हों, यही गुफ्तगू जारी थी। चोरी और लूटी जाने वाली गाड़ियों की खबरें इलाका पुलिस के जिम्मेदारान के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार करती जा रही थीं, और यही मामलात इनकी परेशानियों को और बढ़ा रहे थे। हर बार पहले से ज्यादा इंतहाई तनदेही के साथ होने वाली वारदातों के खलाकमा की कोशिशों को और तेज कर दिया जाता, मगर जैसे हर बार जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। और इत्मीनान लिए हर जानिब का मुकम्मल जायजा लिया जाता रहा।
आखिरकार अपने मकसद पर आ गए। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह इसी अंदाज से इस कार को खोल दिया गया। पीछे से दूसरा शख्स इस गाड़ी में समा गया। और बिल्कुल इसी तरह नामालूम मंजिल की जानिब ये गाड़ी रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद उसी गाड़ी का मालिक जब यहां पहुंचा और अपनी कार मौजूद न पाकर जैसे हवास बाख्ता हो गया। हैरत करब तकलीफ इसके चेहरे से साफ आया थी। शायद इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसे इस लम्हे क्या करना चाहिए। अपने पास मौजूद फोन नंबर पर फौरन ही राबिता कायम किया। अस्सलाम वालेकुम। आने वाली ये टेलीफोन कॉल एक शनासा की थी। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या हुआ? गाड़ी चोरी हो गई? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। कहाँ से चोरी हुई है? खलील चौक से। चले ठीक है, मैं अभी वायरलेस में मैसेज करवाता हूँ और अपनी टीम को भी रवाना करता हूँ। अहले खाना और अहले महल्ला यकजा होना शुरू हो गए। मौके पर कार आन पहुंची। यूं वक्त गुजरता चला गया। इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा नासिर ये समझ बैठे कि अब वो किसी के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। मुल्जिमान की यही सोच उनके अंजाम की पहली सीढ़ी होती है। पूरे इलाके में सादा लिबास अहलकारों का बिछाया हुआ जाल जिसमें ये आ फंसे। यहां से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं, वो अगली मंजिल की निशानदेही कर रही थीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और फिर निशानदेही हो गई। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक ही जराइम पेशा नासिर ने उठकर फरार की कोशिशें शुरू कर दी। और यहां से इन दो मुल्जिमान को मजीद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद सनाउल्लाह सनी। कितनी वारदातें की हैं अब तक तुमने? सर कोई भी वारदात नहीं की मैं। झूठ बोल रहे हो तुम? सर बाखुदा कोई भी वारदात नहीं की मैंने। मैं कुल्फी का काम करता हूँ सर। इसका मतलब है कि तुम जूते खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अगर इस सीधे तरीके से नहीं बताया तो फिर हम और तरीका इस्तेमाल करेंगे। बताओ सर को। ये कैसे किया है तुमने इतना बड़ा काम? सर ये गलती से हुआ है। मैंने हजारों मुल्जिमान को इंटेरोगेट किया है, हर बंदा यही कहता है कि गलती से हुआ है। सर ये तो गलती हुई है सर। क्या है यार ये? कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं? सर काफ़ी ज़्यादा की।
काफी ज्यादा बरात, कोई 5-6 हज़ार की है? नहीं सर, इतनी ज़्यादा नहीं की सर। कितनी की है चलो बताओ सर कहाँ से की है? सर ये कोली लोहारा में सर की है सर, सिविल लाइन में सर की है सर। उसके बाद सर अपना क्या नाम है, ये इधर अपना कैंट में सर की है नहीं, सर। सियालकोट के बाहर भी गाड़ियाँ चोरी की हैं? सर एक सर गुजराल की है सर। बस बाकी वारदातों को भी बताओ, क्या क्या हुआ है वहाँ पे? सर कोई भी नहीं की बात। बताओ सर को। सर 2-3 की होंगी। इस वारदात में कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर आबिद हाँ, और असगर अली। आबिद और असगर, ये तुमने और तुम्हारे और 2 साथियों ने किस तरह प्लानिंग की इस वारदात की? सारी डिटेल बताओ। सर वो साथ में थे और फायर हुआ है अचानक और उसे फायर लगा है। अचानक कैसे हो गया फायर? पैसे कितने उठाए हैं? सर तकरीबन 75,000 थे। कितने कितने पैसे हिस्से में आए तीनों के? 30 तकरीबन हज़ार थे। अब सच बातें बताओ सारी, और अपने लिए आसानियां पैदा करो आगे। बोलो जल्दी। सर यही था, तकरीबन 80-85 हज़ार था, इससे ज़्यादा नहीं था सर। कहाँ चले गए थे यहाँ से फिर वारदात करके? चौक आजम सर। चौक आजम? जी सर। अकेले के ये दोनों भी साथ थे तुम्हारे? सर पहले मुल्तान गए थे, मुल्तान के बाद मैं आगे चला गया था, ये वापस आ गए थे। चौक आजम कहाँ है? मुल्तान से आ गया सर। कितने दिन वहाँ रहे हो? वहाँ 1 दिन रहा हूँ सर। किसके पास? अपने ससुराल में। उनको बताया कि मैं ये करके आया हूँ? नहीं सर। असला कहाँ है? बरामद करा दिया। और रकम भी जो तुमने लूटी है? किसी में तुम्हारी बचत है? क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। तुमसे भी गलती होगी, ऐसे ही कहोगे तुम भी कि पहली वारदात है, कुछ नहीं किया और गलती से हो गया। बाकी फर्स्ट टाइम है, मैंने जिंदगी में ऐसा काम कोई नहीं करा। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी है ना कि तुमने नशे, ये कहना है। सिर्फ मेरे इसके साथ नशे किया था। झूठ बोल रहे हो, सही बोलो, सच बात बताओ। देखो वो बता गया सब कुछ, जो तुम लोगों ने किया है वो सारा कुछ बता गया। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सच बता, कितनी वारदातें और की हैं? इसके अलावा कितनी वारदातें और की हैं तुमने? सर इसके साथ 1-2 और करी हैं। सही बोलो सर जी, 1-2 और करी हैं और नहीं करी। बोलो, सच बताओ। सर जी नहीं, मैं आपको सही बात करो। सर जो सच है वो बता रहे हैं आपको। कितने पैसे वाला तुम लूटी बात, कितने पैसे उठाए हैं? सर जी उन्होंने उठाए, सिर्फ मुझे उन्होंने 2,000 रुपये दिए। जो झूठ बोलते हो तुम। बाकी उन्हीं के पास सारे तुम लोगों ने आपस में तकसीम कर लिए थे पैसे। वो तो कह रहा 30 हज़ार हिस्से में। जी क्या नाम है तुम्हारा? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ रहते हो? शादरा चौक, कच्ची माजा कॉलोनी। तो क्या करते हो? सर रंग का काम करता हूँ। बात सुनो। जी सर जी। ना हमारा वक्त जाया करो ना अपना करो। सही है सर। सारी बात सच सच बता। ठीक है सर। जल्दी करो। सर जी ये सनाउल्ला और ये असगर ये अंदर गए थे सर जी। इन्होंने वारदात तुम बाहर खड़े रहे हो? मैं सर जी बाहर ऐसे मोटरसाइकिल पे था सर जी मैं। और गलती से हो गई? गलती से सर जी, इनसे ही हुई है जो कुछ। मैं इनको मोटरसाइकिल पे लेके गया हूँ, 2-4 वारदातें पहले भी करी हैं। कितने पैसे लिए तुमने बाद में? 2-3 हज़ार रुपये। पहले वाला बता के क्या कर? 30,000। कितने पैसे दिए तुम्हें? 30,000। झूठ बोल रहे हो। हाँ, कितने लिए तुमने? 30,000 में। तुम तो 2-3 हज़ार कह रहे थे, पहले ही सच बोल देते। कितने वारदातें और की हैं? 3-4 वारदातें की हैं सर। कहाँ की हैं? वही इलाके में सर जी। वहाँ शादरा में की हैं? ओए, तुमने जहाँ जहाँ वारदातें की हैं वो इलाके बताओ कौन कौन से हैं? वो सर जी एक तो वो बाग के साथ है, करियाने की दुकान है। कितने पैसे? 16,000 रुपये सर जी, करियाने की दुकान। आगे चलो। और सर जी 1-2 इधर से मोटरसाइकिलों पे मोबाइल वगैरह छीने, ये वो सर जी। तुम रहते कहाँ हो? चौक शादरे में सर। क्यों लोगों को लूटते हो, नाकल करते हो? तुम्हें मौत नहीं आनी? कब तक करते रहोगे? सिर्फ मरना है, एक दिन मरना है ना। कितनी दफ़ा जेल गए हो पहले? सर 2-3 दफ़ा। 2 दफ़ा या 3 दफ़ा? 3 दफ़ा गया। तुम जैसे जितने भी मुल्ज़मान हैं, जितना भी दौड़ लें, जितना भी भाग लें, कानून से बच नहीं सकते। समझ आइए? जी सर। कितनी गाड़ियाँ उसको चोरी की थी? तो 3 पर्चे से। सियालकोट से गाड़ियाँ चोरी करती? जी सर। तो वो कहाँ पे दी थी? मर्दान दी थी। कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं? 15-16 होंगी सर। अच्छा 16 गाड़ियाँ? 15-16 नहीं, इससे ज्यादा होंगे। नहीं सर इतनी। अच्छा 16 गाड़ियों में कितने पैसे ले लिए तूने? सर वो 20-25 हज़ार से हिसाब कर लेंगे। इनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ या तो मौत है या फिर किसी नाली में पड़े हुए नजर आते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, क्या सोचते हो तुम उस वक्त जब तुम ये जुर्म कर रहे होते हो? क्या सोच होती है तुम्हारी? बस सर गलती हो गई सर जी। गलती हो गई। आखिर इस माशरे में
जिन्हें जिंदगी मिली है वो जिंदगी गुजारने के ढंग क्यों नहीं जानते। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।